नमस्कार दोस्तों। आज की रेसिपी स्पेशल सोया चाप पफ पैटीज़ जो बनाई है बिल्कुल घर में आसानी से। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 1.5 कप मैदा ली गई है और इसकी जगह आप नॉर्मल आटे का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैदा ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो इसमें 2 चम्मच देसी घी डालकर इसको अच्छे से मल लिया गया है ताकि इसमें थोड़ा सा क्रम्बली टेक्सचर आ जाए। यहाँ पे आप देसी घी की जगह मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने देसी घी यूज़ किया था। आप कुछ इस तरीके से दिखाए अनुसार मिक्सार कर लें मैदा और मक्खन को, और उसके बाद बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके ना इसे अच्छा सा एक सॉफ्ट सा आटा मारना है, सॉफ्ट सा एक डो बनाना है। और ध्यान रखिएगा इसमें बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा नहीं डलेगा। आप नॉर्मल इसी आटे को इस तरीके से मल लीजिए। जब आप अच्छे से स्मूथ आटा जब अच्छे से मुक्के लगा के मल लेना, तब इस आटे को दीजिएगा थोड़ा सा रेस्ट। इसके लिए यहाँ पे क्लिंग फिंग ली गई है, और इस क्लिंग फिंग में ना आप ये जो आटा है ना इसको 10 से 20 मिनट तक के लिए रेस्ट करने रख दीजिएगा। तो मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ। 20 मिनट के अंदर ना इसमें जो मोयन दिया गया है ना वो अच्छे से सेट हो जाएगा। और अब 20 मिनट के बाद फ्रिज से बाहर निकाल करके कुछ इस तरीके से आटा खोलकर चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपने इसमें घी दिया था ना वो अच्छे से सेट हो चुका है। अब दिखाए अनुसार ना अच्छे से इसे थोड़ा सा मथ लेंगे और दिखाए अनुसार बेलन की हेल्प से इसको गोल गोल पतली एक रोटी बेल लेंगे। जितनी पतली हो सके ना उतनी रोटी बेलिएगा, उतनी ही फ्लेकी आपकी पैटीज़ बनेगी। तो कुछ इस तरीके से आप चाहें ना तो यहाँ पे मैदा भी यूज़ कर सकते हैं डस्ट के लिए। मैंने यहाँ पे नहीं की थी क्योंकि मेरी रोटी आसानी से बेल रही थी। तो देखिए कुछ इस तरीके से आप गोल या चौकोर जो आप रोटी है ना वो बेल लीजिए। जब रोटी आसानी से पूरी लंबाई ले लेना, पूरा आकार ले लें, तो उसके बाद आप घी या मक्खन लेंगे और उसके बाद लेयरिंग करेंगे। और लेयरिंग करने के बाद आसानी से मक्खन और घी को इसके ऊपर से फैला लेंगे। अब यहाँ पे आप मार्जरीन भी यूज़ कर सकते हैं, पर लोकली मार्जरीन जो है वो अवेलेबल नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने अमूल बटर का यूज़ किया है। आपके पास अगर मार्जरीन आसपास की बेकरी से मिल जाए ना तो आप वो ले लीजिए। अब दिखाए अनुसार ना आप इसे बुक फोल्ड करेंगे, यानी कि एक साइड को दबाते हुए दूसरा साइड एक के ऊपर एक रखेंगे, और इसके बाद जो दोनों साइड ऊपर या नीचे बची हुई है ना उसको भी बटर की लेयर करते हुए एक दूसरे के साथ फोल्ड करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से अच्छी सी बटर की लेयर लगा ली है मैंने। तो एक साइड किया ऊपर से नीचे की तरफ, और नीचे से ऊपर की तरफ दूसरा फोल्ड किया। तो ये हमारा नेक्स्ट फोल्ड जो है वो बिल्कुल तैयार है। इसमें हमने चूँकि बटर यूज़ किया है उसे भी सेट करना आवश्यक है। तो यहाँ पे क्लिंग फिंग का यूज़ करते हुए हम अपने डो को रेस्ट करेंगे और 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। ध्यान रखिएगा मैं यहाँ फ्रिज बोल रही हूँ, मैंने यहाँ फ्रीज़र यूज़ नहीं किया है वर्ड, तो आप फ्रिज में ही रखिएगा। और 20 मिनट के बाद खोलकर चेक करते हैं तो हमारा ये जो बटर है वो अच्छे से सेट हो गया है। मेन फंडा ये है बटर लगाने का कि जिस तरीके से बटर आप लगाएंगे ना गरम ओवन में, बटर जो है वो पिघलेगा और जो बार बार लेयर बना रहे हैं ना हम, वो एक दूसरे से अलग हो जाएगी, तो हमारी जो पैटीज़ है वो फ्लेकी बनेगी। अच्छा, मार्जरीन यहाँ पे सेम काम करता है, बट वो बटर से बहुत बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। तो यहाँ पे दिखाए अनुसार आप एक बार फिर से एक पतली रोटी जो है वो बेल लेंगे। और चूँकि हमने 2 से 3 बार बटर की लेयरिंग करी है, इसलिए हमारी जो पैटीज़ है वो बहुत फ्लेकी बनेगी। तो कुछ इस तरीके से आप पतली रोटी बेल लीजिए। और हाँ, साइड को थोड़ा सा निकालते हुए पतला रखिएगा। अगर आप मोटा रखेंगे ना साइड को, तो फिर जो लेयर है ना वो पैक हो जाएगी, वो नहीं खुलेगी। तो आप साइड से पतला बेलिएगा। इसके बाद हम बटर लगाएंगे और बटर के दिखाए अनुसार अच्छे से फैला लेंगे, और इतना फैलाएंगे कि पूरी रोटी में बटर जो है वो अच्छे से फैल जाए। इसके बाद एक थोड़ी सी मैदा जो है वो डस्ट करेंगे। इससे होगा क्या कि जो आपकी जो लेयर है ना वो पैटीज़ को अलग करने के काम आएगी और थोड़ा सा क्रंच भी आएगा। तो दिखाए अनुसार हल्का हल्का बटर लेते जाएं और जो लेयर है ना वो करते जाएं। तो ऊपर से नीचे की तरफ एक लेयर बना ली है हमने। अब नीचे से ऊपर की तरफ हम फोल्ड करेंगे और दूसरी लेयर बना लेंगे। तो कुछ इस तरीके से जो हमने पहले पैकिंग करी थी बटर लगाते हुए, कुछ उसी तरीके की पैकिंग हम करेंगे दोबारा।
और दिखाए अनुसार फ़ोल्ड करते जाएंगे। अब ये प्रोसेस आप जितनी बार भी करेंगे ना, उतनी ही बार आपकी पेटीज़ जो है वो उतनी ही क्रंची बनेगी। तो अब बटर के साथ साथ हल्की हल्की सी मैदा की डस्टिंग भी करती जाए, जिससे कि हमारी जो पैटीज़ की जो लेयर है वो अच्छे से खुले। और इस तरीके से पैक करने के बाद लास्ट 20 मिनट्स के लिए हमने फ्रीज़ किया था, और इस बार अगेन हम 20 मिनट्स के लिए हमारा ये जो डो है अच्छे से क्लिंग फिल्म में रैप करेंगे और फ्रीज़ में 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो बिल्कुल पैकेट हमारा तैयार है। इसे फ्रीज़ करेंगे और फ्रीज़ में डाल देंगे। इस बीच में हम अपनी डो की स्टफिंग तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सोया चाप मसाला वेजिटेबल पफ बनाई है। तो इसके लिए सोया चाप की एक अच्छे से स्टफिंग तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली सोया चाप ली है, कोई फ्राई नहीं करी है। अच्छे से इसको काट लेंगे। आप चाहें तो छोटे और चाहें तो इससे भी छोटे पीसेस में इसको कट कर सकते हैं। अब स्टफिंग बनाने की तैयारी करते हैं। तो इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच घी, और इसमें डालेंगे हम कुछ फ्रोज़न मटर और सोया चाप के पीसेस। अच्छे से इसको फ्राई करेंगे, और फ्राई करने के बाद जब हल्का सा ये भुन जाए और पानी जब सूखने लगे ना, तब इसमें हम मसाले डालेंगे। तो मसालों में मैंने रेगुलर मसाले ही यूज़ किए हैं। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाला गया है। इसके बाद 1 चम्मच जो है वो धनिया पाउडर डाला गया है। इसके साथ ही हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, और डाला है हमने 1 चम्मच किचन किंग मसाला। साथ में ही डाला है हमने स्वाद बढ़ाने के लिए कसूरी मेथी। इसके साथ हमने 2 सॉसेस और डाली है। यहाँ पे मैंने टमाटो केचप और शेज़वान सॉस डाली थी, जो नो अनियन नो गार्लिक वाली होती है। बट आप चाहें ना तो अपनी पसंद की सॉसेस आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, सोया सॉस, मायोनीज़ भी डालेंगे ना, बहुत अच्छा टेस्ट करेगी। तो मेरे पास जो अवेलेबल था मैंने वो डाल दिया। इस मसाले को ना अच्छे से भूनेंगे। अब इस और बहुत जल्दी ये स्टफिंग बन जाती है। इस स्टफिंग के अलावा आप चाहें तो पनीर की डाल सकते हैं, चाहे तो आप आलू की जो नॉर्मल स्टफिंग होती है आप वो डाल सकते हो। इसके अलावा आपको जो पसंद है ना आप डाल सकते हो। अगर आप प्याज और लहसुन डालते हैं ना, तो नॉर्मल प्याज और लहसुन को भून कर भी बहुत अच्छी स्टफिंग बनती है, आप वो डाल दीजिएगा। यहाँ पे मैंने सोया चाप की स्टफिंग बनाई थी। अच्छा, एक बात और, अगर आप इसको मिक्सी में चर्न करके मिक्सी में पीस करके आप एक कीमा टाइप स्टफिंग बनाना चाहें ना सोया चाप की, तो वो भी बहुत टेस्टी बनेगी। इस बीच देखिए हमारी बिल्कुल रेडी है स्टफिंग। अब हमारी जो पैटी का डो है ना वो रेडी हो गया है। 20 मिनट तक इसने रेस्ट कर लिया है। अगेन हम निकालेंगे प्लेटफॉर्म पे और इसे बेलेंगे। तो पतली पतली सी जो रोटी है ना उसको बेल लिया है, और दिखाए अनुसार किनारे बाहर निकालते हुए आप पतली से पतली जो मैदा की शीट है ना वो रेडी कर लेंगे। जब आप मैदा की शीट रेडी करेंगे ना, तो ध्यान रखिएगा किनारे जो है वो पतले हैं, और चोकर आकार देते हुए ना कुछ इस तरीके के आप जो डो है ना उसको बेल लीजिएगा। आप चाहें तो यहाँ पे मैदा की डस्टिंग भी कर सकते हैं। अब इस स्टेज पर जब हमारी जो बिल्कुल रेडी हो चुकी है ना, तो यहाँ पे हम बटर की लेयरिंग करेंगे। और एक बटर की लेयरिंग करने के बाद हल्की सी मैदा डस्ट करने के बाद सेम पैकिंग करेंगे, और ये पैकिंग जो है वो लास्ट टाइम होगी। उसके पहले हम क्या करेंगे, ये चारों जो कोने हैं ना उसको हम कुछ इस तरीके से काट देंगे। अच्छा होगा क्या इससे, अगर हम कोने नहीं निकालेंगे ना, तो आप देख सकते हैं कि कोने जो है ना वो पैक होंगे। पैक कोनों से पेटीज़ की जो लेयर्स है ना वो एक दूसरे से चिपकी रहेगी, अलग अलग नहीं होगी, जो कि हमें क्लियर लेयरिंग चाहिए। इसके लिए ये जो कोने हैं ना ये हम निकाल देंगे, और जो चौकोर बीच में शीट बचेगी उसकी हम पफ पेस्ट्री पोर्शंस जो हैं वो डिवाइड करेंगे। तो कुछ दिखाए अनुसार कुछ इस तरीके से आप ये जो अलग कर लीजिएगा, और चौकोर शीट जो है वो रेडी कर लीजिए। अब चौकोर शीट के हम 4 भाग करेंगे। आप चाहें तो चारों में अलग अलग स्टफिंग भरिए, आप चाहें तो एक ही हमने यहाँ पे सोया चाप की स्टफिंग बनाई थी ना वो स्टफ़ करेंगे। तो कुछ दिखाए अनुसार एक समान भाग जो है वो हो गए हैं। अब इसमें क्या करेंगे, सोया चाप को हम स्टफ़ करेंगे। तो एक एक चम्मच यहाँ पे सोया चाप का मसाला लिया गया है, और हर पेस्ट्री में पेटीज़ में रख दिया गया है। तो 1 चम्मच मसाला रखकर कुछ दिखाए अनुसार पफ को कुछ इस तरीके से फ़ोल्ड कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने तिकोना आकार दिया है, आप चाहें ना तो हाफ़ फोल्ड करके हाफ़ फोल्ड वाला भी दे सकते हो।
लास्ट में हल्का सा प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो मसाला है वो बाहर ना आए। और दिखाए अनुसार ही सारी जो पफ है ना, पफ पेटीज़ वो आप रेडी कर लीजिए। यहाँ पर मैं दोबारा दिखा रही हूँ, 1 चम्मच मसाला रख कर के आप इसका पोर्शन का एक भाग पकड़ेंगे और दूसरे भाग से आप दबा देंगे। कुछ इस तरीके से एक भाग पकड़िएगा और इसको अपोजिट दूसरे साइड से मिला लीजिएगा। अच्छे से प्रेस कर दीजिएगा। एंड में हमारी पेटीज़ जो है वो बिल्कुल रेडी है बेकिंग के लिए। इससे पहले 10 मिनट तक 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपना OTG जो है वो प्री हीट कर लीजिए और हमारी पेटीज़ जो है वो अंदर जाने के लिए, बेक होने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो देखिए हमारी जो पेटीज़ हैं वो अंदर चली गई हैं। मुझे यहाँ पे इसको बेक करने के लिए लगभग 25 मिनट लगे थे और डिपेंड करता है आप कितनी क्वांटिटी में और कैसे बना रहे हैं। तो 25 मिनट के बाद मुझे जो मेरी पेटीज़ है ना वो बिल्कुल रेडी मिल गई है, गर्मा गर्म मज़ेदार चाय